नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज आषाढ़ी अमावस्या का व्रत है, जिसे सुख अमावस्या या हलाहाली अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु तथा शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है तथा पितरों का तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं एवं पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत सुख, सौभाग्य एवं संतान देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त आज के दिन ध्रुव योग और शिववास योग भी बन रहा है। ध्रुव योग के दौरान की गई पूजा काफी फलदायक होती है। इस योग में स्नान, दान और तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। शिववास योग में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर कल्याण मुद्रा में विराजमान होते हैं। अतः इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से एवं सुख अमावस्या की कथा को सुनने से हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अन्न, वस्त्र या फल का दान करने से सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ी अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं। शंकर पार्वती का ध्यान करते हुए बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में व्यतीत करते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा करके और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन समाप्त करने के लिए बारे में सोचा। उसके पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगा लिया और अपने गले में बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुमने भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान में दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया। ये पूरा वृतांत उसे अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान का बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उनसे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही में अमावस्या ने व्रत की विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान करना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन के बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करते हैं उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अब मैं
सुख अमावस्या की वह कथा सुनाती हूँ। हे बहन, सुख अमावस्या की कथा सुनने वाला तथा सुनाने वाला बड़ा ही भाग्यशाली होता है। यह कथा इस प्रकार है। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उसका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से किस फल की प्राप्त होती है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है और फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल पूर्ण होने से व्रत के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल पूर्ण हो जाए तो आधा किलो गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाएं और किसी ब्राह्मण को दान दें। इसे ही 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति होती है। प्रिय भक्तगणों, तब सासू ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। बहू यह व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुमने जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे घर के लिए अशुभ हो। तब बहू ने कहा, आपने घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि तुम्हें लक्ष्मी समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैरे दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है, तब जब तक मैं लक्ष्मी को नहीं लेकर आऊंगी तब तक मैं घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती हैं। वह बहू से पूछती हैं, आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू ने कहा, हे माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब बहू बोली, ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गाय माता बोली कि जब मेरा भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है, तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई है। घोड़ी ने कहा, बेटी, मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक गई जाती है। उसे भी भूख लगती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे नाथ, आपकी यह बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा, वह भूखी प्यासी है
और यहाँ अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात को सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और उसके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। अब उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी के कारण तुम्हें सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जब यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़ा जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदे हो जाएंगे। लेकिन घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट के बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी वह भगवान के मंदिर नहीं गया है और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने हैं। तुम उनको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिलाएं जो भी थी उनसे भी कभी अपनी जवान से दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उन्हें यह सजा मिली है। तुम उनसे दान करवाना तो उनकी विकलांगता दूर हो जाएगी। आम पेड़ कभी बच्चे को आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम सदा खट्टे ही रहते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी, वह हमेशा लड़ती रहती थी, इसलिए उनका पानी मैला है। तुम उनका पानी पी लेना और तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। उसी आशीर्वाद देते हुए घर जाते ही उसका एक सुंदर महल परिवर्तित हो गया तथा घर में अन्य धन का भरा मिलता है। तब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं और आप यहाँ रहकर मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारी पनौती अमावस्या व्रत का फल है, हमें मिला है। तुम यहाँ पर रहकर रहोगी नहीं तो कहाँ जाओगी। और सासू बहू इस तरह बहुत खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में सब यह देखकर उसकी माँ ने सब उसके बात बताई। इस तरह लोग खुशी खुशी रहने लगे। प्रिय भक्तगणों, इतना कहानी सुनने के बाद पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। वह प्रत्येक अमावस्या के दिन अमावस्या का व्रत करने लगी, अमावस्या की कथाओं को सुनती तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुनाती, जिसके 1 साल के भीतर ही पूनम घर का धन धान से भर गया और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि हर अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु तथा शिव जी की पूजा करें, गंगा में स्नान और दान करें। ऐसा करने से उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान को केवल भक्तों के भाव के ही प्रिय होते हैं, उन्हें बाहरी आवंडर और ढकोसले पसंद नहीं हैं। वे तो अपने भक्तों की भक्ति से ही रीझ जाते हैं और उन्हें धन्य धान्य सौभाग्य से तृप्त कर देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।